मैं उसे मना रही थी, मगर वो मेरी एक न सुनी। मेरा नाम होना है, मेरी उम्र 19 साल है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 3 साल पुरानी है, जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। हमारे घर में 3 लोग रहते थे, मैं, मेरी अम्मी और मेरे अबू। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। मेरे अबू के कपड़ों की फैक्ट्री थी, मगर अम्मी घर पर ही रहती थी। हम काफी खुशहाल और खाते पीते लोग थे। इस वक्त मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मैं सफेद और दलकश खूबसूरत लड़की थी। जो मुझे एक बार देख लेता वो बार बार पलट कर देखता। मैं दुपट्टा नहीं पहनती थी। हम कराची में रहते थे। एक दिन मैं अम्मी के साथ शहर शॉपिंग के लिए गई। हमारा ड्राइवर, जो हमारे घर के एक क्वार्टर में रहता था और तकरीबन 22 साल का था, बहुत खूबसूरत और गोरा था और काफी सेहतमंद भी था। उसका नाम फिराज था। उसने गाड़ी रोकी और अम्मी गाड़ी से उतर गईं। फिराज ने कहा कि मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हम लोग जूतों की दुकान पर पहुंचे और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद फिराज भी गाड़ी पार्क करके आ गया। फिराज मुझे अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप जूते देखें। मैं फिराज के साथ दूसरी दुकान जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े भी लेने हैं। फिर हम दोनों दूसरी दुकान की तरफ चल पड़े। ये छोटे कपड़ों की दुकान थी जो ऊपर पहने जाते हैं। मैंने फराज से पूछा, इनमें से कौन सा रंग अच्छा है? फिराज शर्माते हुए नीचे देखने लगा। मैंने कहा, फराज बताओ ना। उसने कहा, मेहरबानी, मुझे कैसे पता होगा? जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। मैंने कहा, मुझे आज तुम्हारी पसंद की लेना है, इसीलिए उम्मी को छोड़कर तुम्हें इस दुकान पर लाया हूँ। फिर मैंने एक गुलाबी रंग वाली की तरफ इशारा किया। वो शर्माते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी और सर नीचे कर लिया। फिर मैंने फिराज की पसंद की 2 ले लूं में मुख्तलिफ रंगों में नोट्स कर रही थी कि फिर वो चुपके से मुझे देख रहा था। फिर हम दोनों वापस आ गए और मिलकर काफी शॉपिंग की। फिर घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मासी काम करती थी जो खाना भी बनाती थी। उसका नाम रीमा था। मैंने कहा, रीमा गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। रीमा 22 साल की कनवारी लड़की थी और बहुत प्यारी थी। फिर मैं अपने कमरे में जाकर गसल करने के लिए बाथरूम चली गई। ताजा दम होकर वापस आई तो रीमा मुझे बुलाने आई। कहने लगी, हिन्ना खाना लग गया है, आपकी अम्मी अबू आपका इंतजार कर रहे हैं, डाइनिंग के कमरे में आ जाओ। फिर मैंने अम्मी अबू को खाने की मेज पर बुलाया और सलाम किया। अबू बोले, कैसे हो अबू की जान? मैंने कहा, अबू मैं ठीक हूँ। अबू ने पूछा, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने? मैंने कहा, जी अबू। फिर हम सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं फिराज के क्वार्टर में गई। वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो अचानक हैरान हो गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, फिराज बैठो बैठो यार, तुम खाना खाओ। वो बैठ गया। मैंने कहा, फिराज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं आ गई हूँ। रात के 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी। तुम्हें बताना है कि कैसे लग रहे हैं। फिराज ने कहा, जिया मैं अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही रात के 2 बजे हुए, मैंने वो कपड़े पहने और फिराज के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा कि मेरे अबू बागीचे में टहल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। मैं डर गई और फौरन अपने कमरे में वापस आ गई और अफसोस करने लगी कि अगर आज अबू न होते तो मैं फिराज के पास जाती और सुबह तक उसके साथ रहती। मेरे काफी कजन भी थे, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ, बस फिराज ही अच्छा लगता था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सो गई। सुबह हमी ने जगाया। मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के बाद गेट से बाहर आई स्कूल जाने के लिए। फिराज बाहर गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया, लेकिन ऐसे जैसे वो मुझसे नाराज हो। मैं गाड़ी में बैठ गई। फिराज मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। चलती गाड़ी में मैंने फिराज से कहा, फिराज रात के लिए माजरत यार, मैं आ तो रही थी तैयार होकर, जो हमारे पसंद के कपड़े लिए थे, लेकिन अबू जाग रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे, वो चल रहे थे और टहल भी रहे थे। पता नहीं अब्बू को क्या तकलीफ थी, लेकिन यार
मैं कोशिश करूंगी कि आज रात अगर मौका मिला तो कपड़े पहन के तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे कमरे में जरूर आऊंगी। मैं बात करती जा रही थी और फिराज खामोशी से सुन रहा था। मैंने कहा, फिराज, मेरी बात सुन रहे हो? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, मुझे मत कहो। फिर फिराज बोला, अगर आपकी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा, अच्छा, अम्मी के सामने मत कहना, लेकिन जब गाड़ी में हूं तो मुझे ना मत कहो। फिर मेरा स्कूल आ गया और मैं स्कूल चली गई। शाम को जैसे ही छुट्टी हुई फिराज मुझे लेने आ गया। मैंने कहा, फिराज, आज मुझे थोड़ा घूमना है। फिराज बोला, है ना, मेरा मतलब है कि आपकी अम्मी नाराज ना हो जाएं। मैंने कहा, नहीं होगी, मैं उन्हें बता देती हूँ। फिर मैंने अम्मी को फोन किया और कहा, अम्मी, मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं समंदर पर जाऊं। मैं फिराज को लेकर जा रही हूँ। अम्मी बोले, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मैंने फिराज को बताया कि अम्मी को बता दिया है। हम लोग सीधा समंदर पर पहुंचे। मैं फिराज को ऐसी जगह ले गई जहां हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। हमने गाड़ी रोकी और मैंने फिराज का हाथ पकड़ा और हम ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा चलता है। फिर हम दोनों बैठ गए। दोस्तों, अगर आप कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।